हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में अभी तक जो आपके ऑब्जेक्शंस की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। अभी तक आप सभी ने जिन भी विद्यार्थियों को जिन जिन प्रश्नों पे आपको डाउट है आपने ऑब्जेक्शंस किए होंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर इस बार देखिए होता क्या है कि हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका क्वेश्चन सुधरे, क्योंकि जो भी विद्यार्थी बॉर्डर के आसपास हैं कहीं ना कहीं उन्हें डर है। दूसरी बात यह भी है कि अभी आप जो अपना स्कोर लेके चल रहे हैं, अगर 3 से 4 प्रश्नों का उसमें अंतर आएगा, मान लीजिए आपका स्कोर इस समय 77 है, तो 73 से लेके 79 या 80 की रेंज में कहीं भी जा सकता है। इसलिए आप याद रखिए कि फाइनली आयोग के द्वारा मॉडिफिकेशन होने के बाद, प्रश्नों को डिलीट होने के बाद, जब ये फाइनल आपके सामने ये चीज़ आएगी कि भाई लगभग 4 या 5 प्रश्न आपके डिलीट किए गए हैं, तो उसी के आधार पे ये फाइनल पता किया जा सकता है कि आखिर आपकी एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो आपकी, जहाँ तो आपको मार्कशीट से पता चलेगी, जहाँ फिर अगर मॉडिफाई आंसर की एक आती है जो कि आयोग दे नहीं रहा कई सालों से। लेकिन आरओ में हमने देखा था कि लगभग 5 से 6 प्रश्नों पे जहाँ भी आयोग को डाउट था तो उसने प्रश्न को सीधे सीधे डिलीट कर दिया, क्योंकि आयोग भी बचता है खास तौर पे कि भाई अगर एक गलत आंसर को उन्होंने मॉडिफाई किया या एक गलत आंसर को लेके चले, तो जो विद्यार्थी जिन्हें भी उस प्रश्न से नुकसान हुआ है, पूरा उनके पास लीगल राइट है उसे जाके न्यायपालिका में क्लेम करने के लिए कि आखिर एक गलत डेटा जो कि एनसीईआरटी या कहीं भी गलत है, आपने कैसे उसमें सुधार किया। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए, जिन भी विद्यार्थियों का अभी इस समय आपका ऑफिशियल आंसर की से अगर 80 प्रश्न आपने छू लिए हैं, तो ये समझ जाइए कि अगर आपके यहाँ 2 प्रश्न 3 प्रश्न माइनस भी होंगे तो जितनी बड़ी वैकेंसी है आपकी यहाँ पर, जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है वो आपकी नहीं मतलब ठहरने वाली। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप मुख्य परीक्षा को देंगे। लेकिन जो लोग नीचे हैं, आपका मान लीजिए 74, 73, 75, वहाँ पर बस यही है कि आपका भाग्य साथ दे और लगभग आपके 2 से 3 प्रश्नों में सुधार ही हो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके मान लीजिए कि आपका स्कोर 73, 74 की तरफ चला जाता है, जहाँ पे आपका 76, 77 है, तो फिर समस्या आ सकती है। क्योंकि मित्रों, अगर सही में जो आपके सामने यहाँ पर 915 प्लस वैकेंसी है, इस पर अगर देखा जाए रिजल्ट आपका परिणाम, तो इसमें जो फाइनल आपकी कटअप रहेगी, क्योंकि कुछ प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट किए ही जाएंगे, कुछ प्रश्न डिलीट किए जाएंगे, कुछ को चेंज किया जाएगा। तो फाइनली जिस भी स्टूडेंट का आपका स्कोर जो है, फाइनली जो अब आपकी सेकंड मॉडिफिकेशन होगी, जो आपके सामने आपके मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स में अगर आपका 76 क्वेश्चन 77 की रेंज है, तो आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ पर कटअप लगभग आपकी यहीं 75 से लेकर 76 के आसपास, 75 76 क्वेश्चन के आसपास ही बनेगी। जो भी विद्यार्थी इस समय ऑफिशियल आंसर की से जिनका 80 81 है, आप लोग पूरी तरह से मुख्य परीक्षा, देखिए वैसे भी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग जान जाइए कि नया आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आने वाला है। नए नोटिफिकेशन में भी आपके जून में आपकी फिर से प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। अभी तक आरओ की डेट फिक्स नहीं है कि ये अप्रैल या मई में होता है। उसके साथ ही आपके उत्तराखंड पीसीएस का भी जून में प्रीलिम्स है, तो लगातार आपकी परीक्षाएं हैं। तो अगर ये जो समय है आपका जनवरी फरवरी मार्च, ये एक तरह से आपका समय है कंप्लीटली स्वयं को यूपी पीसीएस की या फिर जो आप बीपीएससी का आपका मेंस है, आपको पूरी तरह से स्वयं को इस समय मेंस की तैयारी में लगाना है। ये समय आपका जनवरी फरवरी मेंस के लिए ही है। अब आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, क्योंकि जो भी इस समय पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उन्हें हमेशा उनकी तैयारी में एक एज मिलेगा। खास तौर पे मित्रों, जिन भी विद्यार्थियों का 80 है, आप लोग पूरी तरह से अपनी आंसर राइटिंग को कंप्लीटली मतलब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो आपका सकारात्मक पॉजिटिव ही आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके सीसेट में भी फेल होने जा रहे हैं। तो मित्रों, यूपी पीसीएस के सबसे पहले 2 पेपर को टारगेट करते हुए सिलेबस पर बेस्ड, कंप्लीटली सिलेबस पर बेस्ड, ये मैंने बैकग्राउंड में एक हमारा मॉडल आंसर ले रखा है। तो आपके हिंदी इंग्लिश में सेपरेट आपके बहुत ही प्रॉपर मॉडल आंसर बनाए गए हैं, और आपके आंसर राइटिंग का हमारा पैनल भी काफ़ी स्किल्ड है। तो लगभग आपके यहाँ पर 110 112 टॉपिक हैं, जिन पे बेस्ड हमने 100 क्वेश्चन 10 टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। प्रत्येक टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हम 2 या 3 क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, क्योंकि होता क्या है कि आपको सुनने में अच्छा लगता है कि भाई हमने मतलब जीएस जो 5 है उस पर हमने मतलब कि 8 टेस्ट दिए, हमने 10 टेस्ट दिए। अब 8 टेस्ट में अगर मैं 2 क्वेश्चन करवा के आपको 16 क्वेश्चन कवर करवाता हूं, तो ये फिर किस तरीके की आंसर राइटिंग है। पर वही मैं आपको 5 टेस्ट लिखवाता हूं, लेकिन 50 क्वेश्चन मैं आपसे लिखवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जीएस 1 पे आपको एक चीज़ आइडिया आएगी कि आखिर आपका सेक्शन कितना ज़्यादा तैयार है। इसीलिए 10 टेस्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, 5 आपके वही जो आपको लगभग 200 वर्ड्स में लिखने, इस तरह के फेज में होंगे। मॉडल आंसर भी आपका वैसे ही डिजाइन होगा। तो किस तरीके से आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे यूपी पीसीएस के पेपर 5 6, क्योंकि जनवरी हम लोग टारगेट कर रहे हैं पेपर 5 6।
इसके बाद हम पेपर 3 और 4 को टारगेट करेंगे आपके फैब में, और मार्च में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी एक हमारे सामने मेंस का भी आ जाए शेड्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि मेंस की परीक्षा से 15 दिन 17 दिन पहले ही आपकी कंप्लीट आंसर राइटिंग हो जाए। और टोटल जो हमारे सारे सेक्शन है, मतलब कि जिसमें हम मतलब आपका जीएस का पेपर 5 6 है, 3 4 है, 1 2 है और ऐसे है, ये 7 सेक्शन पे हम लोग आंसर राइटिंग को पूरा कॉम्प्रहेंसिवली करवा रहे हैं। तो सबसे पहले खास तौर पे गुणवत्ता या क्वालिटी को देखने के लिए ही मैं 2 पेपर के सारे मॉडल आंसर और आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इसे ज्वाइन करिए और आप अपना परिणाम, रिजल्ट और खास तौर पे आप अपनी आंसर राइटिंग में होते हुए सुधार को देखिए। मैं मानता हूं कि मित्रों निश्चित रूप से जो कॉपी की रिव्यू क्वालिटी है उसके भी कई सारे मैंने सैंपल आपके साथ शेयर किए हैं, आपको इससे सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसके संदर्भ में आप एक बात जान लीजिए, अगर आपका स्कोर अभी, मैं इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 74 75 नहीं, अगर आपका इस समय आयोग से 80 आपको दिख रहा है तो आप 100% श्योर है और आप आंसर राइटिंग के साथ आपको जुड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि उससे कम कटअप में भी आपका इतनी बड़ी वैकेंसी पे एक सही जायजा लगाना कि कितने स्टूडेंट सीसेट में फेल है, कितने पास हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक कयास या एक गैस ही लगाया जाता है। तो बहुत सुरक्षित जो फेज़ है वो कहीं ना कहीं 80 की तरफ है और कहीं ना कहीं कटअप आपकी 75 76 के आसपास बन सकती है। इसीलिए आप लोग अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कीजिए। बाकी मित्रों हमारी जो पूरी डिटेल है, पूरा शेड्यूल है, टेस्ट के अकॉर्डिंग किन किन सिलेबस के बेस्ड टॉपिक्स पे आपके टेस्ट होंगे, वो मैंने आपके हमारे टेलीग्राम चैनल जो यूपी पीसीएस ओरिएंटेड है उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मित्रों देखिए, अभी आपके पास जो टाइम है जनवरी फरवरी का, पूरी तरह से स्वयं को मेंस की तैयारी में लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपका पीटी 1 से 2 मार्क्स से नहीं होता तो ये तैयारी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि अगर आप अभी मार्च लास्ट या अप्रैल में मेंस लिखेंगे तो उसका नेक्स्ट मेंस के लिए आपको 1.5 साल वेट नहीं करना है। अगला पीटी आपका फिर जून जुलाई में है और जिसका मेंस आपको सितंबर अक्टूबर में लिखने को मिलेगा। तो एक तरह से 2024 का जो आपने पीटी दिया है इसका सिलेक्शन और अगले जो 2025 का सिलेक्शन है, मात्र इसमें 4 महीने का अंतर रहेगा। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका नहीं है। अगर आपका पीटी यहाँ फेल भी अगर आप हो जाते हैं, आपका स्कोर अच्छा नहीं है, 72 74 है, और मान लीजिए मैं आपको दोनों कंडीशन में रख रहा हूँ क्योंकि कंडीशंस हो सकती है। अब जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए गए हैं, मान के चलिए 4 से 5 प्रश्नों पे, तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि फैक्चुअल लेवल पे बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने स्वयं को थोड़ा दूरदर्शी बनाते हुए, स्वयं को जो आपका टाइम है, आप सिविल सर्विस को समर्पित है, तो ये आपका समय है स्वयं के नोट्स तैयार करने का, आंसर राइटिंग करने का, स्वयं को स्किल्ड करने का। क्योंकि अगर आप स्किल्ड रहेंगे, आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, तो मित्रों जब भी कलम चलेगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि भाई 4 से 5 इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमेशा बॉर्डर मार्क्स आते हैं। उसका कारण वही है कि जब आप उस लेवल पे, उस पोस्ट की जो आपका मतलब कि जिस लेवल का चाहिए तैयारी, अगर आप उस लेवल पे तैयार हैं तभी जाके ही आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होगा। और ये हिंदी इंग्लिश के मॉडल आंसर भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, आप एक बार इसकी क्वालिटी को जरूर चेक करें। धन्यवाद।